स्टूडेंट, ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टैट्स का मई 2022 का क्वेश्चन पेपर है बेटे। ये आपका कंपल्सरी है पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आप अभी एक बार देख लीजिए। सॉल्यूशन जो है मैं या तो कल तक आपको अपलोड कर दूंगी, आप अपना सॉल्यूशन पेपर कर लीजिए, सॉल्यूशन सारे पेपर का सॉल्यूशन कर लीजिए और फिर जो है ना जो मैं आपको अपलोड करूंगी उसके साथ आप उसका वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज क्या होती हैं, रेंज किसे कहते हैं, मीन डेविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कॉरेलेशन, स्टैंडर्ड एरर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई, इन सब के बारे में आपको जो है ना डिफाइन करना है। ये आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी आप क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। उसके बाद मतलब कोई भी नहीं, मतलब कि सारे आपको करने हैं इसमें से, ठीक है। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका थ्योरी का पार्ट रहेगा। इसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल एवरेज क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज बताइए कि एक आइडियल एवरेज होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, और मीन की आपको मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, जो 3-4 प्रॉपर्टीज आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर आपको ये गिवन स्टेटमेंट का मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आप कर लीजिए। जैसे कि अब ये जो है ना ये आपकी कौन सी सीरीज है आपको ये देखना है, ये 10 है, ये 11 है, यानी कि ये जो है ना इंक्लूसिव सीरीज है। सबसे पहले आप इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ही आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगी, आप अपने लेवल पर एक बार निकाल कर देखिए कि आपको कितना आता है। फिर उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन फिर आपका जो है ना थ्योरी का आ गया कि डिस्पर्जन के मेजरमेंट बताइए अलग अलग और इनमें से बेस्ट कौन सा। फिर ये आपको है कि आपको मीन और मीडियन दोनों से मीन डेविएशन निकालनी है और उनका कोफिशिएंट भी निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको आता है तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये आपका 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में आपको जो है ना यहाँ पर कुछ सीरीज दी हुई है, जैसे कि ये n दिया हुआ है, ये आपका x मीन है, ये आपका y मीन है, ठीक है। ये आपका सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम x मीन, यानी कि ये समीशन स्मॉल x है, ये समीशन स्मॉल y है, ठीक है। और ये समीशन ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको इससे निकालना है, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा यदि आप अपना दिमाग लगाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपका ये इसका क्वेश्चन ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन मिलता है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, 8 नंबर का है। तो 8 नंबर में उन्होंने जो है ना यहाँ पर फिर एक अदर क्वेश्चन दे दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पर आपको रैंक मेथड से इसको यूज करना है। रैंक मतलब कैपिटल R से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन जो है ना ये आपका है ट्रेंड लाइंस का, यानी कि ये आपका उसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड लाइन निकालनी है, यानी कि ये आपका टाइम सीरीज का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद रिग्रेशन से भी आप इसको निकाल सकते हैं, टाइम सीरीज एक ही बात है, ठीक है ना। रिग्रेशन एनालिसिस से भी ये हो जाएगा। फिर 8th में आपका जो है ना ये इंडेक्स नंबर है, उसकी थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया। ये आपको सीजनल इंडेक्सेस निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा लंबा है, पूरे पेपर में एक यही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेंथी जाता है। ये आपका टाइम सीरीज में से है। आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है। कल तक मैं आपको इसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगी। उसके बाद जो है ना फिर आप इसके सोल्यूशन के साथ अपने आंसर्स को मेरे आंसर के साथ वेरीफाई करके चेकआउट कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना सही है। ऑल द बेस्ट।